स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जय जोहार, नमस्कार, हेलो। तो देखिएगा वीडियो को आप पूरा। 11 नवंबर है आज। पहला प्रश्न, रायपुर में हुए सब जूनियर नेशनल कुराश एसोसिएशन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तृतीय। ध्यान रखिएगा, तीसरा स्थान रहा। तो देखिएगा कि राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में सब जूनियर नेशनल कुराश प्रतियोगिता आयोजित हुई और इस सब जूनियर नेशनल कुराश प्रतियोगिता में हरियाणा पहले स्थान पर रहा है, ध्यान रखिए। और वहीं दिल्ली जो है दूसरे स्थान पर और छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। और वही है कि छत्तीसगढ़ से इस नेशनल प्रतियोगिता में बस्तर संभाग का दबदबा रहा। स्वर्ण, रजत एवं कांस्य तीनों ही पदक अलग अलग वजन समूह में प्राप्त किया। और देखिए इस चैंपियनशिप में दोस्तों देश भर के लगभग 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कुराश एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ व कुराश एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से पहली बार इस खेल के राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में किया गया, ध्यान रखना है। कुराश एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के महासचिव देखिए है ना कौन है, विवेक राज सिंह है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान 2022 से नवाजा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, श्री दुष्यंत वर्मा जी। ध्यान रखिएगा, श्री दुष्यंत वर्मा जी। देखिए इसके संबंध में कि हाल ही में बाल प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के तत्वाधान में राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन बोधगया बिहार में रखा गया था। इस आयोजन में गरियाबंद जिला अंतर्गत राजिम के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऑफ ये कौंदकीरा के शिक्षक दुष्यंत वर्मा को देश भर के नवाचारी शिक्षकों के साथ राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान 2022 से नवाजा गया है, ध्यान रखना है। और देखिए कि शिक्षक दुष्यंत वर्मा विद्यालय में स्काउट शिक्षक और इको क्लब प्रभारी भी हैं। उन्हें स्काउट गाइड के क्षेत्र में राज्यपाल अवार्ड मिल चुका है, ध्यान रखना है। दुष्यंत वर्मा को सत्र 2020-21 में ज्योतिबा फूले शिक्षा मित्र अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, ये सब पॉइंट है ना, ध्यान रखना है। देखिए कला अकादमी छत्तीसगढ़ की ओर से कहाँ के कला विथिका में क्षेत्रीय चित्रकला और मूर्तिकला शिविर का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, जो कि रायपुर में है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि कला अकादमी छत्तीसगढ़ की ओर से महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर स्थित कला विथिका में क्षेत्रीय चित्रकला और मूर्तिकला शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से 10 चित्रकार और 10 मूर्तिकार शामिल हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और कलाकार जो है महात्मा गांधी स्मृति एवं विचार पर आधारित कलाकृति बनाएंगे। और ये है कि देखिएगा कि मूर्तिकार जो है लकड़ी पर आकृति उकेर रहे हैं। इसके लिए पहले कागज़ पर डिज़ाइन की ड्राइंग बनाई जाती है, फिर मिट्टी का जो है मैकेट तैयार करते हैं। उस मैकेट को देखकर लकड़ी को उकेरा जाता है। ध्यान रखिएगा कि कलाकारों द्वारा गांधी जी की 3 बंदर, गांधी जी का चरखा, शांति का संदेश देता कबूतर जैसे आर्ट 3D इफेक्ट में बनाए जा रहे हैं। और मोहनलाल बराल द्वारा बनाए गया मैकेट को दोस्तों लकड़ी में उकेरेंगे और इसे 13 नवंबर को आम लोगों के लिए कला विथिका में प्रदर्शनी के लिए लगाए जाएंगे। ओके, तो ये सब पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक गौमूत्र की खरीदी की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जांजगीर चांपा जिला। ध्यान रखिएगा, जांजगीर चांपा। तो देखिएगा जांजगीर चांपा जिले में अब तक प्रदेश में सर्वाधिक गौमूत्र की खरीदी की गई है। जांजगीर चांपा जिला 9,228 लीटर गौमूत्र खरीदी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है। जिले में वर्तमान में 106 किसान गौमूत्र से बने उत्पाद जीवामृत एवं ब्रह्मास्त्र का लाभ ले रहे हैं। ध्यान रखना है कि विकासखंड अकलतरा के तिलई गौठान एवं विकासखंड नवागढ़ के खोखरा गौठान में 4 रुपये प्रति लीटर की दर से अब तक 7,216 लीटर गौमूत्र खरीदी की जा चुकी है तथा गौमूत्र से बने उत्पाद ब्रह्मास्त्र का 106 किसानों के खेतों में प्रयोग कराया गया। और ये जानकारी है दोस्तों आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो ये नीचे का जो है आपको पढ़ना है और इनको भी आपको पढ़ना है ना। तो चलिए
देखिए किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला कॉमर्स लैब खुला है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोरिया में खुला है। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि कोरिया जिला अंतर्गत पीजी कॉलेज बैकुंठपुर में छत्तीसगढ़ का पहला कॉमर्स लैब खुल गया है और यह लैब शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर में खुला है। ध्यान रखना है कि विद्यार्थी वित्तीय साक्षरता और उद्यमशीलता के गुण सीखने, विद्यार्थियों के चतुर्दिश विकास और पाठ्यक्रमों में विशिष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से पीजी कॉलेज बैकुंठपुर में इसकी शुरुआत की गई है। और ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला वाणिज्यिक लैब बैकुंठपुर में खुला है। ओके, ध्यान रखना है ना। चलिए देखिए, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अपना भारत देखिएगा कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत में होगी और महिला चैंपियनशिप 2006 और 2018 में भी भारत में हो चुकी है और इसका जो आयोजन है मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में होगा। इस चैंपियनशिप में 75 से 100 देशों के लगभग 1500 मुक्केबाज और कोच जो है भाग लेने की उम्मीद है। भारत ने दोस्तों 2021 में पुरुष चैंपियनशिप की मेज़बानी सर्बिया को गंवा दी थी क्योंकि मेज़बानी का फीस भुगतान नहीं हो सका था। पिछली महिला विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते थे, जिसमें देखिए निकहत जरीन का स्वर्ण पदक शामिल है। तो ये सब पॉइंट है। देखिए छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली धान की कितने प्रजातियों के म्यूटेंट में बदलाव कर पौधों की जो है ऊंचाई कम कर दी गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। याद रखिएगा 6 प्रजातियाँ। देखिए छत्तीसगढ़ी फिल्म नवा बिहान छत्तीसगढ़ की किस समस्या पर बनी है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नक्सली। ध्यान रखिएगा नक्सली। देखिए किस जिले में नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड रूरल रेंजर कार्निवल का जो है आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सुकमा जिला। ध्यान रखिएगा सुकमा जिला। देखिए किस जिले में उराव नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जसपुर में किया गया है। देखिए गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों और गौठान समितियों को कितने करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है 5.35 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा 5.35 करोड़। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण 2023 की मेज़बानी कौन से राज्य करेगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। देखिए कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल पुन्नी मेला कहाँ लगा हुआ है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, महादेव घाट खारून नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ है ना, कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयनित भारतीय टीम का कोच छत्तीसगढ़ की किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर और काफ़ी चर्चा में है ये। ऑप्शन नंबर ए है, किरण अग्रवाल जी। ध्यान रखिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में मांसाहारी पौधा मिला है? ऑप्शन को देखिएगा और कमेंट्स में करिएगा इसका जवाब। तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो दोस्तों, इंस्टाग्राम से भी और फेसबुक से भी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।